तो आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आज के नए वीडियो में। जो ज्योग्राफी का पेपर जो 24 फरवरी को होने वाला है उसमें जो एग्ज़ाम है उसमें फंसेंगे क्वेश्चंस। ये पार्ट 2 है। जो इसने पार्ट 1 नहीं देखी पार्ट 1 जाके देखें फिर 2 देखें। तो आज का 30वें से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज का 30वां क्वेश्चन है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो हमने पिछले में बोला था कि मुंबई और दूसरे पे दिल्ली है। तो हम 31वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। तो हमारे पेशेवर सेवाओं से संबंधित है वकील। ठीक है बच्चों, तो हमारे वकील हैं। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो हम कर्तन दहन कृषि आदि मानव निर्वाह को कहते हैं। इसमें क्या होता था बच्चों, ये होता था कि जंगलों को काट करके उन्हें जला करके राख को उर्वरक रूप में इस्तेमाल किया जाता था। फिर 2-3 साल बाद उसको छोड़ करके नए जगहों पे कृषि की जाती थी। इसे कर्तन दहन कृषि कहते थे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बिस्किट उद्योग जो है किस प्रकार का उद्योग है। तो ये उपभोक्ता उद्योग है जो लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। फलों की कृषि क्या कहलाती है। तो फलों की कृषि पुष्पादन कहलाती है, जिसमें पुष्पों को खेती की जाती है, पुष्पों की खेती की जाती है। रबड़ किस प्रकार की कृषि है। तो रबड़ हमारी रोपण कृषि है, जिसको रबड़ को रोपा जाता है। और गन्ना भी हमारी रोपण कृषि में आ जाएगी। स्वेज नहर किसको जाती है। स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पनामा नहर जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है। तो पनामा नहर किस किस नगर को जोड़ती है। पनामा नगर और कोलोन से जोड़ती है। अगले पे आ जाते हैं। दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहते हैं। दो देशों के बीच को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, दो देशों के बीच जो व्यापार होता है, आदान प्रदान होता है, उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है। अधिवास की लघुत्तम इकाई पल्लो है। ठीक है, अधिवास की लघुत्तम इकाई पल्लो है, जो कि इसका आंसर बी हो जाएगा। तो हम अगले 40वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित किन राज्य में केंगा नाभिकीय केंद्र अवस्थित है। तो हमारा केंगा क्या अवस्थित है, जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगले पे आते हैं निम्न कहाँ गया एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड आ गया। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था के उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। जो पूंजीवादी होती है इसमें इसका स्वामित्व खुद व्यक्ति होता है, जबकि समाजवादी में राज्य का अधिकार होता है। निम्नलिखित उपमहाद्वीप में से किस विश्व व्यापार में सर्वाधिक प्रभाव होता है। जो यूरोप में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। कुलगौडी किस देश में स्थित है। तो कुलगौडी जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि हमारा इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। गैसियन नगर किसे कहते हैं। जहाँ पे सेना ठहरती है उसे छावनी या गैसियन नगर कहते हैं। 45वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि यूरोपीय संघ यानी यूनो का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो बेल्जियम जो है यह यूरोप में जो है वहाँ पे स्थित है। ओपेक किससे संबंधित है। ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना तथा यूरोप के बीच व्यापार करने के लिए किया जाता है। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो होता है इसका उपयोग करके अर्जेंटीना तथा यूरोप में व्यापार किया जाता है। नीतिवाद संकल्पना किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो प्राकृतिक घटक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी का विपरीत जो संभववाद के उदाहरणों में किसको माना जाता है। तो यह मानवीय घटक को। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर बी हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो क्षमता, सतत पोषण और उत्पादकता और सशक्तिकरण जो है ये 4 उपागम है। और जो जनसंख्या है ये मानव विकास का उपागम नहीं है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, ताकि वह स्टडी कर सकें। और ये पेपर में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो इसे पढ़ लीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए।